नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं पॉलिटी के आपको वीडियोस दे रहा था। क्विक रिवीजन जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियोस बनाए हैं पॉलिटी के लिए, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है, जो देखा है काफ़ी पसंद किया है। आप लोगों की डिमांड पे कुछ और सब्जेक्ट्स को लेकर मैं आया हूँ। इसमें आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज का वीडियो है वो है न्यूज़पेपर्स के ऊपर। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान के चलिए कि पीसीएस प्री में एक क्वेश्चन न्यूज़पेपर के ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, जन आंदोलन हो गए, इनसे ये क्वेश्चन बन जाता है। मेरा व्यक्तिगत मानना क्या है हिस्ट्री को लेकर कि हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आप बहुत उसको इंटरेस्ट से पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर पूरे यूपी पीसीएस का हम अगर जीएस देखते हैं प्री का, सबसे मुश्किल अगर कोई पोर्शन है जहाँ से नंबर स्कोर किए जा सकते हैं वो है हिस्ट्री। पढ़ने में अच्छा लगता है, किताबें भी अवेलेबल मार्केट में, लेकिन तब भी ये देखा गया है कि हिस्ट्री से नंबर उतनी जल्दी आ नहीं पाते हैं जितने बाकी सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि उन टॉपिक्स पे ही ज़्यादा फोकस किया जाए जहाँ से फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से मैं कुछ टॉपिक्स आपको वीडियोस बना के दूंगा, जिसमें आपका आज है न्यूज़पेपर, फिर आपका आएगा जन आंदोलन। अगर आप इन्हीं में से कर लेंगे तो मान के चलिए कि अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप 12-14 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये अच्छा है कि अगर हिस्ट्री में अगर आप 12 क्वेश्चन कर रहे हैं 20 में से, तो और बाकी सब्जेक्ट्स में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, साइंस हो गया या पॉलिटी हो गया, आपका एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स है, तो आप आराम से 80-85 क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं और पीसीएस प्री निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारत का पहला समाचार पत्र न्यूज़पेपर था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या संवाद कौमुदी। तो दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आपको आप सोच लीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है जेम्स एगस्टस हिकी ने 1780 में द बंगाल गैजेट बनाया था। ये जो मैं आप कटिंग देख रहे हो, ये कटिंग मेरे नोट्स की कटिंग है, और जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये सब बहुत पहले ही मिल चुका था, और इस उन्हीं लोगों के लिए मैं खासकर लगाया, क्योंकि मैं चाहता था कि सिमिलैरिटी रहे आप में, आप जो यहाँ पढ़ रहे हो और जो नोट्स पढ़ रहे हो, जिससे कि एक पिक्चर मेमोरी जनरेट हो आपके दिमाग के अंदर, और आप लोग जब एग्जाम में जाओ तो वो चीज़ें आपको दिखी दिखी से लगें। तो इसलिए मैंने वो कटिंग्स जहाँ पर क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो आंसर है उसकी कटिंग मैं आपको यहाँ पर रख रहा हूँ। बाकी जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था उनको तो खैर फ़ायदा हो ही रहा है इसमें। तो जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र निकाला था बंगाल गैजेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जेम्स हिकी साहब थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा करप्शन के खिलाफ जो उस समय कंपनी में चल रहा था, और खासकर बैरन हेस्टिंग और जो चीफ जस्टिस थे इम्प्ले, इनके खिलाफ बहुत लिखा। और हुआ क्या कि 2-3 साल के अंदर ही ये न्यूज़पेपर बंद हो गया था। ठीक है, तो जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में द बंगाल गैजेट नाम का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। फिर आता है निम्न में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की। प्रेस सेंसरशिप समय समय पर लागू होती गई है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने सेंसरशिप की है, और उसके बाद हटाया भी गया है। सबसे पहले किसने किया था? वेलेजली ने, हेस्टिंग्स ने, जेम्स एडम्स ने, डलहौजी ने। बताइए। तो दोस्तों वो थे हमारे लॉर्ड वेलेजली, 1799 में आते हैं। हम इनको टीपू सुल्तान की जो लड़ाई थी, चौथी वो लड़ाई, उसमें जो टीपू सुल्तान मरते हैं उसमें रूप में याद रखते हैं। ठीक है, दूसरा जब 1799 में आते हैं और इन्होंने प्रेस नियंत्रण एक्ट, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें क्या था कि जो पेपर छापते थे उनको अपना नाम लिखना पड़ता था, पब्लिशर का नाम लिखना पड़ता था, कौन मालिक है, जिससे कि एक तरह से कंट्रोल किया जा सके इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे हैं लॉर्ड वेलेजली साहब हैं। और उसके बाद ये जो था, दिस एक्ट वॉज एबॉलिश बाई हेस्टिंग्स, बैरन हेस्टिंग्स ने इसको बाद में हटा दिया गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि अलग अलग समय पे सेंसरशिप लगती गई है, अलग अलग लोगों ने हटाया बाद में है। तो फिलहाल सबसे पहले वेलेजली ने किया था, और उसको हटाया किसने था? बैरन हेस्टिंग्स ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? देखिए, अब वर्नाकुलर प्रेस आता भी है। ठीक है, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, और ये क्वेश्चन थोड़ा पहले आ गया कि किसने रद्द किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर होता है कि लोकल लैंग्वेजेस, जो हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, तमिल, तेलुगु, इनको अंग्रेजों ने नाम दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज में, भाषा में लिखा जाए पेपर। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किसने रद्द किया है?
लॉर्ड रिपन, लिटन, कर्जन या मिंटो, किसने किया है? दोस्तों आंसर है आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन अगर पूरे इतिहास काल में देखते हैं तो उन कुछ ऐसे लोगों में से मान सकते हैं, जैसे बेंटिक को ले लीजिए और दूसरा ये लॉर्ड रिपन है, जो थोड़े से इंडिया को फेवर किया था उन्होंने और इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए कुछ काम किया था और वो अपने कंपनी की और अपने उसकी भी आलोचना करते रहते थे जो गलत होता था। यही कारण था कि लॉर्ड रिपन को जल्दी हटा दिया गया था। ठीक है, इन्होंने कहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किया और तो इसलिए इनको काफ़ी आलोचना हुई, उनको हटा दिया गया था लॉर्ड रिपन का। अब आता है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? मैंने कहा कि दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो लॉर्ड रिपन है, लिटन है, रिपन है, कर्जन है, हेस्टिंग्स है, किसने लागू किया? हटाया तो रिपन ने था, चलो हटा, वो तो बी ऑप्शन हट गया। लागू किसने किया? तो लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन साहब थोड़ा सख्त किस्म के थे। 1878 में रिपन से पहले आते हैं, रिपन 1882 में आते हैं और ये लॉर्ड लिटन 1878 में आते हैं और इन्होंने सबसे अधिक खतरनाक इसमें देशी क्या ये जो एक्ट था ये काफ़ी खतरनाक था। ठीक है, और इसमें काफ़ी जो लिबर्टी थी वो छीन ली गई जो प्रेस मालिकों की थी और काफ़ी सख्त नज़रिया अपनाया था इनको। और जो पेपर वाले होते थे, जो न्यूज़ छापते थे, पब्लिशर्स होते थे, उनको एक बॉन्ड पेपर साइन करना पड़ता था कि यार ऐसी फालतू चीज़ें छापोगे नहीं। फालतू मतलब जो इनके खिलाफ जो चीज़ें होती हैं वो नहीं छापोगे आप, और अगर आप छापोगे तो आपकी चीज़ें जब्त कर ली जाएंगी। बॉन्ड पेपर में आपको लिखना पड़ता था। ठीक है, तो ये है। बाकी है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? फ्री हिंदुस्तान, रामनाथपुरी, जेटी कुमार, लाला हरदयाल या तारकनाथ दास। तो फ्री हिंदुस्तान जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो था तारकनाथ दास। ठीक है, ये बाद में वैंकूवर चले गए थे, वैंकूवर कनाडा में है। ठीक है, फारसी साप्ताहिकी मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां या मौलाना शिबली नुमानी। मिरातुल अखबार किसने पब्लिश किया? मिरातुल अखबार, तो मिरातुल अखबार को जो पब्लिश किया है वो है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और इनका जो दो और आते हैं इसमें, एक आता है मिरातुल अकबर जो फारसी में था 1822 और एक है संवाद कौमुदी। ये इंपॉर्टेंट आता है, संवाद कौमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो मिरातुल अखबार, मिरातुल अकबर वो सब एक ही शब्द है, एक ही मतलब है, उसको अकबर लिखते हैं कभी अखबार लिखते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? 1980 के दशक में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या पौंडीचेरी। तो इंडियन मिरर का जो अखबार का जो पब्लिकेशन होता है वो कलकत्ता से होता है और इसके साथ दो लोग जुड़े हैं, मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन। ठीक है, इन दोनों ने इसका एडिटिंग भी की हुई है। कुछ जगह पे इंडियन मिरर को देवेंद्र नाथ टैगोर से जोड़ा गया है कुछ जगह पर। ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो तीन लोग हैं, समय समय पर लोग चेंज होते जाते हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर स्टार्ट होता है, फिर मनमोहन घोष आते हैं, केशव चंद्र सेन आते हैं। इन्होंने खासकर दो लोगों ने उसकी एडिटिंग भी की है। गदर पत्र का प्रथम अंक, गदर, अब गदर क्या चीज़ है बताइए? ठीक है, गदर अंक का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? अब ये मत बोला गदर एक सनी देओल की पिक्चर का नाम है। ठीक है, गदर पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है मतलब पंगे, लड़ाई झगड़ा और ये सब, गदर मच जाना है, एक शब्द है। तो ये गदर एक पेपर का नाम है और जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से पब्लिश होता है और कई भाषा में पब्लिश होता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस भाषा में सबसे पहले पब्लिश हुआ था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो दोस्तों सबसे पहले वो उर्दू में हुआ था और दूसरी जो भाषाएं थी उसमें आपका देखते हो कि हिंदी है, अंग्रेजी है और गुजराती है। इन चार भाषाओं में पब्लिश हुआ था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस भाषा में नहीं पब्लिश हुआ था। ठीक है, किस भाषा में? तो चार भाषा पता है कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में पब्लिश हुआ था। अगर तमिल, तेलुगु पूछ लेंगे तो नहीं हुआ था। ठीक है, किसने किसने किया था? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, करतान सिंह सरभा, ये सब हैं। ठीक है, ये लोग तीन लोगों ने मिलकर आपका सैन फ्रांसिस्को में पब्लिश किया गदर न्यूज़पेपर। और बाद में असल में क्या हुआ कि जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था
वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही गदर पड़ गया, क्योंकि ये जो पेपर था वो बहुत पॉपुलर हो गया था, तो लोग इनको गदर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते थे। ये 1913 की बात है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध में जब स्टार्ट होता है तो ये उनको मौका लगता है, वो इंडिया आते हैं, सोचते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसको अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट के रूप में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, खैर वो तो कहानी लंबी हो जाएगी, बाद में जब सुनाऊंगा मैं आपको। अच्छा, बाकी कोर्स के बारे में तो बताना जरूरी है। 2018-2019 दोनों के बैचेस चल रहे हैं। 18 का समय कम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि वो लास्ट में क्वालिटी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो मुझे 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। फीस 500 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस है, लगभग 100 लेक्चर्स हैं, वो मिल जाएंगे आपको एक साथ। बाकी 2019 का बैच भी चल रहा है, बड़ा अच्छा बैच चल रहा है। इससे पहले मैं मेंस पढ़ा रहा हूँ आपको, मेंस की तैयारी पहले चल रही है, उसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF फाइल और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है इसके अंदर भी। तो कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, आप नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? कृष्ण घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी या शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, दूसरा नाम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, इन दोनों ने मिलकर 1868 में अमृत बाजार पत्रिका को किया। पहले बंगाली में छपती थी। हुआ क्या, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में लिटन साहब द्वारा, तो काफ़ी सख्ती की गई। लेकिन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर था, वो अंग्रेजी के ऊपर नहीं था। तो रातों रात ही अमृत बाजार पत्रिका बंगाली से कन्वर्ट होकर इंग्लिश में छपने लगी। अब इंग्लिश में छपोगी तो उनके ऊपर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू नहीं होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो रातों रात बंगाली से कन्वर्ट होकर इंग्लिश में आ गया, तो वो था हमारा अमृत बाजार पत्रिका, ABP। जो आप ABP न्यूज़ सुनते हैं ना, वो ABP मतलब A फॉर अमृत बाजार पत्रिका, वो इन्होंने परचेस किया हुआ है। पहले स्टार न्यूज़ थी जो उसके बाद में ABP ने परचेस कर लिया है, ठीक है। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष 1868। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या स्वदेश मित्र। तो जब हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे, एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। जो मराठा था वो अंग्रेजी में छपता था, केसरी हिंदी में छपता था, ठीक है। और ये होम रूल लीग में काफ़ी एक्टिव रहे। और केसरी के संपादक जो रहे वो केलकर साहब रहे हैं, और मराठा के संपादक जो थे वो अगरकर रहे हैं। अगरकर के दोस्त, काफ़ी दोस्त रहे हैं। और बाल गंगाधर तिलक और अगरकर ने काफ़ी एजुकेशन को लेकर 1861-65 के आसपास, 80s में आते हैं जब हम देखते हैं, 1880 1870 के दशक में काफ़ी काम किया था। अगरकर बहुत ही बढ़िया थे, उनकी भी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी। बाद में बाल गंगाधर तिलक और अगरकर में डिस्प्यूट हो जाता है इस बात को लेकर कि जो एजुकेशन है वो औरतों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, औरतें भी पढ़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगरकर जहाँ ये बोलते थे कि जो एजुकेशन है वहाँ पर औरतों को भी उतना ही हक है जितना मर्दों को है, तो औरतों को भी पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वहीं बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनका मतलब था कि जो औरतें हैं वो ठीक है पढ़ो, लेकिन वो हमेशा एक पति या मर्दों के एक सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब सपोर्टर के रूप में आप साथ देंगे आप, ठीक है। इस बात को लेकर बाल गंगाधर तिलक और इनमें काफ़ी विवाद हो जाता है और बाद में दोनों अपने अलग अलग हो जाते हैं। चलिए, क्रांतिकारी काल के निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती रही है? कांग्रेस की आलोचना बहुत लोगों ने की है, कई लोगों ने की है, समय समय पर की है। और कांग्रेस ने कई काम ऐसे थे जो करने चाहिए थे जो नहीं किए हैं। व्यक्तिगत मेरा मानना ये है कि कांग्रेस की गलती है, लेकिन शायद उतनी नहीं है। जब आप इतना बड़ा मूवमेंट चलाते हैं तो एक आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक आपकी आइडियोलॉजी होती है, स्ट्रैटेजी होती है, एक आपका एक फ्रेमवर्क होता है, उस पर काम करना पड़ता है। शायद आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन हम जब पूरा पढ़ेंगे इतिहास को, देखते हैं कांग्रेस का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि अब क्या है कि किताबें जो छपती हैं वो कांग्रेस के काल में छपी हैं। हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई भी जा रही है वो कांग्रेस काल के हिसाब से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो लेकिन तब भी ओवरऑल भी अगर मैं दूसरी किताबें भी पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि कांग्रेस का रोल रहा है और इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करने में कांग्रेस को काफ़ी सफलता मिली है। कुछ गलतियाँ उनसे नो डाउट हुई हैं, जिसमें
सबसे बड़ी गलती इनका मुस्लिम्स को साथ न ले जाना एक तरह का वो बहुत बड़ी गलती थी, जिसके कारण आप मुस्लिम लीग बनती है। कोशिश उन्होंने की थी लेकिन शायद डिलीवर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी बहुत कट्टर हिंदू वर्ग की थी, लेकिन नहीं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए और जिन्ना ने इस बात का फ़ायदा उठा लिया। जिन्ना जो शायद उनको तो पता ही नहीं था कि कहते ना कि उनको तो शायद कुरान की आयतें भी नहीं पता थी, और वो तो ऐसा पढ़ने में आया है कि वो जो सुअर वर सब खा लेते थे, ये सुनने में पढ़ा है मैंने। लेकिन जब 1828 में आते हैं, वापस आता है बंदा, तो इस्लाम खतरे है का नारा लगा के मुस्लिम लीग को जिंदा करता। मुस्लिम लीग के माध्यम से ही वो पाकिस्तान को अलग कर ले आता है। कहा जाता है कि जिन्ना ने सिर्फ एक टाइपिस्ट के सहारे पाकिस्तान को अलग कर लिया था। मतलब एक टाइपिस्ट और बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लेटर लिख के बोल बोल के, और अंग्रेज़ों को दोबारा, अंग्रेज़ों ने भी सपोर्ट बहुत किया मुस्लिम्स को उस समय, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है। तो कहा जाता है कि जो जिन्ना थे उन्होंने एक टाइपिस्ट के माध्यम से ही पाकिस्तान को बना लिया था। ठीक है, खैर आलोचना करने वाले तो करते रहेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कशन का मैटर है। अब मेंस में जब जाओगे तो शायद बेहतर तरीके से पढ़ोगे इस बात को। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि 4 ऑप्शन हमारे पास है, बंगवासी, काल, केसरी और सभी। इनमें से किसने किसने आलोचना की है? तो सभी ने इनकी आलोचना की है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो सोम प्रकाश नाम का जो समाचार पत्र पब्लिश किया है वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनके 1859 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये एकमात्र समाचार पत्र जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकमात्र ऐसा था जिसके खिलाफ ये एक्ट लागू, मतलब कि इनको फाइन देना पड़ा होगा। ठीक है, और नील आंदोलन के किसानों का इन्होंने समर्थन किया था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप कर लीजिएगा। नील आंदोलन जो होता है वो उसमें सपोर्ट किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ये जो सोम प्रकाश नामक पत्र था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये खास मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा कि कौन से पेपर पर लागू हुआ था, तो वो था सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवादी, लिबरल्स की, न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जर्नल? पहले बात तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों है कि जितने भी चारों ऑप्शन दिए गए, तो इनके एक का तो मैं बता दूंगा, बाकी तीनों को तो आपको बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, किसके किसके कौन कौन से पब्लिशर्स हैं, राइटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लीडर है, और लीडर को मदन मोहन मालवीय साहब ने पब्लिश किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? इंडियन ओपिनियन पत्र, पहले तो सोचिए कि किससे जुड़ा हुआ है। ये मैं तो बता दूंगा अभी, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, और किस भाषा में छपा नहीं था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। तो इंडियन ओपिनियन जो था, द इंडियन ओपिनियन था, वो महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, और वो 3-4 लैंग्वेजेस में आता था। इसमें गुजराती था, हिंदी था, तमिल और अंग्रेजी था, और ये साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन इंडिया में नहीं छपा आया था, ये साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे 1903 में, उस समय छापा गया था। और उस समय आप देखेंगे कि उस समय साउथ अफ्रीका में गुजराती भी हुआ करते थे, हिंदी तो खैर थे ही वहाँ पे, तमिल लोग थे, और अंग्रेजी में छपा। तो 4 भाषा में छपा है, उर्दू में नहीं छपा था ये। ठीक है, और इसके जो संपादक हैं वो थे मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र जो थे वो संपादक रहे हैं। गांधी जी ने कुछ और न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे, जिसमें थे हरिजन, अंग्रेजी में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा था, और इसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के साथ। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी हरिजन नाम का न्यूज़पेपर लॉन्च नहीं किया, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। हरिजन को जो स्टार्ट किया था वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इनफैक्ट हरिजन शब्द किसने दिया था? वो गांधी जी ने दिया था, और डॉक्टर अम्बेडकर ने इस शब्द को बहुत अपोज किया था, हरिजन शब्द को। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यार ये अगर जो दलित हैं उनको हरिजन बोला जाएगा, मतलब हरि में भगवान, और जन उनके भगवान के बच्चे या भगवान के लोग, तो बाकी लोग क्या हैं? अगर दलित भगवान के लोग हैं तो बाकी लोग क्या हैं? जो नॉन दलित हैं वो भगवान के लोग नहीं है क्या? तो कंट्रोवर्सी है, पढ़ते रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हर आदमी की आइडियोलॉजी होती है। फिलहाल यहाँ पे ये है कि हरिजन नाम के कई लोग न्यूज़पेपर अगर आता है तो अम्बेडकर ने नहीं, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, बाकी हरजीवन सेवक, नवजीवन इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है नवजीवन के बारे में। ठीक है, तो वो भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? जैसे कि मैं भी बता चुका हूँ, मनसुख लाल नज़र थे इसके।
भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में पहला छपा गया कौन सा पत्र था? हिंदू पैट्रियट, द हिंदू, बंगाल गजट या नेटिव ओपिनियन। भारतीयों द्वारा, नॉट ओवरऑल, भारतीयों द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी में कब छापा गया और कौन सा छापा गया? वो था हिंदू पैट्रियट, और इसको छापा था गिरीश चंद्र घोष ने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिरीश चंद्र घोष ने 1853 के आसपास हिंदू पैट्रियट नाम का समाचार पत्र छापा। काफ़ी एग्रेसिव था ये और काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इन्होंने हिंदू पैट्रियट को खरीद लिया, और खरीदने के बाद अब उस समय क्या था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये 1885 से पहले की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उस समय आपका कांग्रेस नहीं आई थी, उससे पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन थी। आप ये देखोगे जब हम इनफैक्ट आप थोड़ा जब मेंस में पढ़ोगे आप ये देखते हो कि 1887 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों की आइडियोलॉजी और वो थोड़ी सी चेंज हुई, उनका स्ट्रैटेजी चेंज हुई, और उन्होंने बहुत सपोर्ट करना शुरू किया उन लोगों को जिन्होंने 1887 के क्रांति में उनका सपोर्ट किया था, जिसमें से जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, जो राजा लोग हुआ करते थे प्रोविंशियल स्टेट्स के, वो लोग, जमींदार लोग, ठीक है, इस तरह के जो बड़े लैंड होल्डर्स थे, साहूकार थे, उनको सपोर्ट किया, बेनते सपोर्ट किया था, क्योंकि इन लोगों ने एज अ बफर स्टेट डेवलप किया था उस क्रांति में। और अंग्रेजों को लगता था कि अगर हम इस देश में राज करना चाहते हैं तो हमें इन लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आप ये देखते हो कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, वो क्या करती थी, वो एक तरह की जमींदारों की ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़े जो सूखदार लोग थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। और जैसे मैंने कहा 1857 के बाद अंग्रेजों की पॉलिसीज रही कि उनको सपोर्ट करने का, तो अंग्रेजों ने जब इनको सपोर्ट किया, तो जब इन्होंने हिंदू पैट्रियट खरीद लिया, तो जो हिंदू पैट्रियट बहुत ज़्यादा वोकल हुआ करता था, बहुत सारा बोला करता था अंग्रेजों के खिलाफ, वो फिर अंग्रेजों के बारे में बातचीत करने लगा, और फिर राष्ट्र हितों के मुद्दे से वो हट गया। जैसे कि आप आज देखते हो, जैसे मुझे हमेशा पसंद लगता है कि जी न्यूज़ वो राष्ट्रीय हितों के मुद्दे से हटा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ वो बीजेपी का वो स्पोक पर्सन हैं वो लोग, ठीक है। मुझे जी न्यूज़ एक ज़माने में मुझे बहुत पसंद था, जब पहली बार डिश एंटीना आया था और हम लोग पहली बार जी न्यूज़ सुना करते थे। जी न्यूज़ एक अपने आप एक क्रांति है, जैसे आज जियो क्रांति है, उसे मैं कह सकता हूँ जी चैनल, जी नेटवर्क, DTH की क्रांति रही है 1993-4 की बात मैं कर, बहुत छोटा था मैं उस समय। लेकिन बाद में आप देखते हो कि जैसे ही उनके जो मालिक हैं सुभाष चंद्र जी, वो जैसे ही बीजेपी में गए और MP बन गए, तो वो उसके बाद बीजेपी वो सिर्फ और सिर्फ वो तोता बन गई बीजेपी का। सपोर्ट करना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक जो मेरा बस कहने का मतलब है, जो समाचार पत्र होता है उसका एक अपनी उसकी आइडियोलॉजी होती है, उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। कम से कम ठीक है, सपोर्ट करो, सब लोग सपोर्ट करते हैं किसी न किसी को, लेकिन अंधे भक्त तो ना बनो ना। खैर ज़्यादा हो गया यहाँ पे पॉलिटिकल, बाकी आगे पढ़ते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन के हेमचंद्र कर, हरिशन मुखर्जी, दीन बंधु मित्र या दिगंबर विश्वास। तो हिंदू पैट्रियट का सपोर्ट करने वाले थे, जो उस समय के संपादक थे, उस पेपर का संपादक कर रहे थे, वो हरिचंद मुखर्जी, ठीक है, हरिचंद मुखर्जी कर रहे थे। और आपने देखा कि पढ़ा था नील आंदोलन का सपोर्ट किसी एक पेपर ने और ने किया है। किसने किया है? वो है सोम प्रकाश ने, ठीक है। 2 न्यूज़पेपरों ने सपोर्ट किया था नील आंदोलन का। अभी नील आंदोलन है क्या, ये मुझे आप बताइएगा कि नील आंदोलन क्या है। ये अंग्रेजी साप्ताहिकी वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया है? वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर है, साप्ताहिकी न्यूज़पेपर, यहाँ हम बात कर रहे हैं। कौन जुड़ा है इसके साथ? अरविंद घोष, MG रानाडे, सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक? तो वंदे मातरम के साथ जो जुड़ा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि बड़ा एक अभी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के साथ जो साप्ताहिकी वंदे मातरम के साथ जुड़ा है वो है अरविंद कुमार घोष। इसका संपादन किया था अरविंद कुमार घोष ने। लेकिन वंदे मातरम नाम का एक और न्यूज़पेपर छपता है, वो लाहौर छपता है, उर्दू में छपता है, और जिसे लाला लाजपत राय पब्लिश करते हैं। तो ये एक देखने वाला है क्वेश्चन, देखिएगा कि वंदे मातरम नाम के 2 न्यूज़पेपर हैं। एक का जो करता है, एडिटर हैं वो अरविंद कुमार घोष हैं, और दूसरा जो है डेली न्यूज़पेपर है वो लाहौर छपता है, उर्दू में छपता है, वंदे मातरम, उसको पब्लिश करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के 2 न्यूज़पेपर और आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक यंग इंडिया आता है, ठीक है, और एक है द पीपुल। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पेपर में कई बार एग्जाम्स में आया गया है, वंदे मातरम, द पीपल, यंग इंडिया, कई बार एग्जाम्स में आ गए हैं। तो आप इसको ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। दोनों मैंने कटिंग्स इसलिए डाल दी कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो और एक पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाए।
स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? CV रमन पिल्ले, CN मधुलियर, के रामकृष्ण पिल्ले या CR रेड्डी? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे हमारे के रामकृष्ण पिल्ले। ये थोड़ा फैक्चुअल है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स में कुछ नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट या जमींदार? पहली बात तो ये है कि एक इसका आंसर है, वो तो मैं बता दूंगा। बाकी जो 3 हैं वो किसने किसने पब्लिश किए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो स्टार्ट किया था वो था अल हिलाल। 22 साल 23 साल की उम्र में इन्होंने ये एक पेपर लॉन्च कर दिया था। बहुत यंगेस्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, काफ़ी 7-8 साल तक, 1940 से लेकर 1947 तक 6 तक रहे हैं ये अब्दुल कलाम आज़ाद। और इनका प्रेस एक्ट के कारण प्रतिबंध हुआ, कुछ ज़्यादा ही इन्होंने जोश में आके इन्होंने बातें की होंगी। और देखिए 1912 की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत यंग थे उस समय। 1940 में तो ये प्रेसिडेंट बने थे और 1912 में जब बहुत यंग थे उन्होंने अल हिलाल नाम का उर्दू पेपर स्टार्ट किया था, जिसको प्रेस एक्ट के कारण बंद कर दिया गया था, ठीक है। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया? ये तो देखिए बता ही चुका हूँ मैं आपको, इसका नाम है वंदे मातरम। बाकी देखिए द पीपुल और पीपुल भी दिया गया है, लेकिन द पीपुल लाहौर में नहीं किया गया था, ठीक है। वंदे मातरम उर्दू में था, उर्दू में वंदे मातरम था। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? कॉमनवेल्थ तिलक से जुड़ा है, एनी बेसेंट से, गोखले से, या कोई नहीं? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ जो न्यूज़पेपर है वो एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। और एनी बेसेंट के एक पेपर और आता है, वो आता है न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा चलाया गए। यंग इंडिया जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है, 1919 में इंडिया में, उसके संपादक भी रही हैं ये एनी बेसेंट, ठीक है। और जमुना दास, हरिदास, शंकरलाल बैंकर, ये सब भी यंग इंडिया जुड़े हुए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा आता है कि कौन कौन यंग इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो यंग इंडिया गांधी जी ने चलाया था, ये आप याद रखिएगा। जैसे हरिजन, नवजीवन, द इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। तो यंग इंडिया भी गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इसमें अपना आर्टिकल्स लिखते थे। कुछ समय के लिए संपादक इसमें एनी बेसेंट बनी है। एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर अपने हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ये वीडियो कैसा लगा आपको इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा मुझे बताइए। और कुछ इंप्रूवमेंट क्या किया जा सकता है, किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कि वीडियो में और बनाऊं, किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो आप मुझे लिखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बन रहे हैं। मेरा बस मकसद ये है कि आप मैक्सिमम आपको इसमें प्रॉफिट हो और आपको जितना बेनिफिट होगा उतना अच्छा है। एग्जाम्स में उन टॉपिक्स पे अब चूँकि समय काफ़ी कम रह गया है, तो उन पर ज़्यादा फोकस होंगे जहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कोई कोर्स करना चाहता है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मुझसे बात हो जाएगी। कुछ और भी प्रॉब्लम हो, कुछ पीसेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, मुझसे बेहिचक मुझसे बात कर सकते हैं। अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम की तैयारी कीजिए। प्री निकालिए, इस बार बहुत अच्छा मौका है प्री निकालने का। एक बार प्री निकल जाएगा तो मेंस में 6 महीने का समय मिल जाएगा। और विश्वास दिलाता हूँ 6 महीने में आराम से मेंस की तैयारी हो जाएगी। और इस बार आप जरूर से जरूर पीसेस बनेंगे आप लोग। धन्यवाद।